नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। आज एक बहुत बड़ी हेयरिंग थी चौधरी लाल सिंह को लेकर और ऐसा लग रहा था कि उनके वकील जो है वो ऐसी दलीलें रखेंगे जिससे ये उम्मीद की जा रही थी कि लाल सिंह को बेल मिल जाएगी। लेकिन ईडी ने जिस तरह से कोर्ट में पेश किया और अब कोर्ट ने बाकायदा चौधरी लाल सिंह को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, यानी कि जुडिशियल रिमांड में भेज दिया है। और अब ईडी जो है वो जब चाहे जेल में जाकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं। अगर उसे लगता है कि अभी और उनसे सवाल करने हैं और उनसे पूछताछ करनी है तो शायद यही वजह होगी कि जज साहब ने उन्हें जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया और अब चौधरी लाल सिंह जो है वो जो अम्फाला में डिस्ट्रिक्ट जेल है वहाँ पर उन्हें शिफ्ट किया गया है। तो एक बहुत बड़ी खबर कि जम्मू का एक ऐसा नेता जो जनता की आवाज़ लगातार उठा रहा था, ऐसे जनता जो है और उनके समर्थकों का ये कहना है कि चौधरी लाल सिंह को टारगेट किया गया है। चौधरी लाल सिंह जो है वो डोगरों की आवाज़ उठा रहे थे। जम्मू में जिस तरह से जम्मू की आवाम के को लेकर और जो नीतियाँ जो आवाम के खिलाफ थी उसको लेकर वो सड़क पर थे, चाहे भ्रष्टाचार हो, खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, या फिर आप कह सकते हैं कि जो बाहरी राज्य के लोग यहाँ पर आकर जिस तरह से अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, उसको लेकर वो लगातार सड़क पर थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, डोगराओं को जागरूक कर रहा था उनका जो पॉलिटिकल संगठन है डोगरा स्वाभिमान संगठन। और ये कुछ नेताओं को पसंद नहीं आया, जिसके चलते द्वेष की कार्रवाई की गई और उन्हें जबरन इस केस में फंसाया जा रहा है। आपको बता दें कि 7 नवंबर को ईडी जो है उसने चौधरी लाल सिंह को हिरासत में लिया था। उससे पहले कड़ी पूछताछ हुई और फिर जैसे उन्हें कुछ गड़बड़ी लगी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 7 तारीख जब उनको गिरफ्तार किया तो हफ्ते के लिए ईडी ने रिमांड में लिया और 14 तारीख को जब फिर से कोर्ट में पेश हुए तो वहाँ पर जो बाला ज्योति जी जो स्पेशल जज हैं सीबीआई एंटी करप्शन की, उन्होंने 5 दिन की जो है वो कस्टडी में रिमांड में दे दिया था फिर से कि आप अगर आपको लगता है कि और पूछताछ करनी है तो चलिए 5 दिन की और रिमांड देते हैं। और आज जब उन्हें पेश किया गया तो उनकी वकील की तरफ से ज़बरदस्त दलीलें रखी गई चौधरी लाल सिंह की, और हालांकि सरकारी वकील ने भी ज़बरदस्त दलीलें रखी होंगी। और जब क्योंकि जज जो हैं वो अपने विवेक से फैसला लेते हैं और जो सरकारी वकील की तरफ से जो भी तथ्य सामने रखे होंगे उसको लेकर उन्होंने जो फैसला लिया होगा वो अपने विवेक से लिया और फिर उन्हें 1 हफ्ते के लिए 14 दिन के लिए माफ़ कीजिएगा 14 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड में भेज दिया, यानी कि अब वो जेल में रहेंगे। और शायद ये भी हो सकता है कि ईडी भी यही चाह रही होगी कि उन्होंने करीब 13 दिन तक तो उन्होंने इनको पहले रख लिया था, 12-13 दिन हो गए थे और अब उनको ऐसा लग रहा होगा कि अब वक्त आ गया है कि हाँ इनको वहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। तो शायद उन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया होगा कि हाँ ठीक है, अगर आप जुडिशियल रिमांड में भेज रहे हैं, कस्टडी में भेज रहे हैं तो ये ठीक होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई उनके समर्थक जो हैं वो ईडी दफ्तर के बाहर उन्होंने बाकायदा प्रदर्शन किया, ईडी के खिलाफ नारेबाजी की, कई नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनका गुस्सा भी फूटा। तो शायद ये चीज़ें भी वकील ने वहाँ पर रखी होगी कि जनाब हमें यहाँ पर भी सुरक्षा को लेकर जो है वो काफ़ी बढ़ानी पड़ती है। आपने देखा होगा जिस दिन चौधरी लाल सिंह को पहले दिन उनको गिरफ्तार किया गया था तो किस तरह से एक्स्ट्रा फोर्स वहाँ पर बुला ली गई थी। तो ये भी होगा। और दूसरा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो पुलिस या फिर इसकी एजेंसी होती है, जो हमने अपने सीनियर से जो बातचीत की, उनका ये कहना था कि 15 दिन तक वो रिमांड में रख सकते हैं और उसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी या जुडिशियल रिमांड में भेजा जाता है और 90 दिन के अंदर अंदर आपको चार्जशीट जो है वो फाइल करनी होती है और उसके बाद जो भी होगा वो अब जिरे होगी किस तरह से होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि चौधरी लाल सिंह के लिए और उनके समर्थकों के लिए, उनके परिवार के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। और जब हमारी उनके समर्थकों से फ़ोन पर बातचीत भी हुई एक दो से, तो
काफ़ी मायूस दिखे। तो उन्होंने कहा चलिए अब उम्मीद करते हैं कि 14 दिन की जब ये रिमांड जो है जुडिशियल वो ख़त्म होगी, उसके बाद फिर से अर्जी लगाई जाएगी बेल की। लेकिन ये जो घटना है वो ये बता रही है कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार कितना संजीदा है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो फाइल किया गया है इनके ऊपर, वो कितना संगीन है। और इस मनी लॉन्ड्रिंग में हम बार बार कहते हैं कि ऐसे वैसे बेल नहीं मिल जाती, क्योंकि वहाँ पर पैसों का स्रोत दिखाना पड़ता है। अगर आप पूरी तरह से निर्दोष हैं और आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो ये ज़मीनें खरीदी हैं वो किस तरह से खरीदी, पैसा कहाँ से आया, कहाँ से इन्वेस्ट किया, ये वो सवाल हैं जो शायद ईडी जानना चाहती है। और चौधरी लाल सिंह, उनका परिवार, उनके समर्थक बार बार ये कह रहे हैं कि ये कोई केस बनता ही नहीं है। सीबीआई ऑलरेडी जो आरबी ट्रस्ट, एजुकेशनल ट्रस्ट है, उसको लेकर जांच कर रही है। ये द्वेष की भावना के साथ किया गया है। ईडी में ये केस आता ही नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस ये बनता ही नहीं है। तो चौधरी लाल सिंह को टारगेट किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि चौधरी लाल सिंह जो है वो इस ट्रस्ट के सदस्य भी नहीं है और उन पर कोई, आप कहेंगे कि कोई चार्जशीट भी नहीं है। ईडी ने ज़रूर कांता अंडोत्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन चौधरी लाल सिंह पर अभी मामला दर्ज नहीं किया। ये सिर्फ पूछताछ के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो उनके समर्थकों का बार बार ये कहना कि द्वेष की भावना से किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि क्या वाकई डोगरों की आवाज़ उठाने वाले चौधरी लाल सिंह को टारगेट किया जा रहा है? क्या वाकई ये मुद्दे जो चौधरी लाल सिंह लगातार गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे थे, क्या उसे दबाने के लिए ये सब कुछ किया गया है? क्या वाकई एक सहानुभूति लेने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? क्योंकि जांच में सब कुछ पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो खबर आ रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।